Hello, good morning, all of you. How are you? How? I hope you will be fine at your home. Uh, Today पढ़ लिया था हमने लास्ट जो टॉपिक था ट्रांसमिशन ऑफ बैंडविड्थ, मतलब कितना स्पेस चाहिए होता है बैंडविड्थ को. बैंडविड्थ मीन्स द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फ्रिक्वेंसी टू ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. तो लास्ट टॉपिक में ये पढ़ लिया था हमने. अब आज पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडियम. पढ़ा था कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल होते हैं, मींस मैसेज सिग्नल होते हैं, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट बैंडविड्थ होती है. तो उसी के बेस पर थ्री मीडियम्स है विच हैव थ्री मीडियम्स जो आज हम पढ़ने वाले हैं. दैट इज़ ग्राउंड वेव प्रोपगेशन यानी अर्थ वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन एंड स्पेस वेव प्रोपगेशन. तो एक एक करके हम ये पढ़ेंगे आज. Now the ground wave propagation, what is the ground wave propagation? To radiate signal with a high frequency. अगर हमें कोई incoming signal radiate करना है, radiate means to transmit in space or in air with a high efficiency. अगर हम उसकी efficiency को हाई करें, मीन्स उसका जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ ना होने पाए. The antenna should be have a size of comparable to the wavelength, यानी जो उसका एंटीना होगा वो सिग्नल की वेवलेंथ की साइज पर डिपेंड करेगा. एंड विच इज़ ऑफ द एटलीस्ट λ/4, यानी जो सिग्नल है उसका 1/4 पार्ट उसका साइज होना चाहिए. इसको इस तरीके से समझ सकते हैं दूसरे पॉइंट से. एट अ लॉन्गर वेवलेंथ, आपको मालूम है कि वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो एट अ लॉन्गर वेवलेंथ, दैट इज़ एट अ लोअर लॉन्गर वेवलेंथ मीन्स अगर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी लोअर होगी. उसका मतलब क्या होगा? द एंटीना हैव अ लार्ज फिजिकल साइज, मीन्स ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो उसका ज़्यादा फिजिकल साइज भी होगा. किसका? एंटीना का. एंड दे आर लोकेटेड ऑन और वेरी नियर टू द ग्राउंड. और एंटीना कहाँ लोकेटेड होगा? या तो ग्राउंड के ऊपर ही लोकेटेड होगा या नियर द अर्थ. नाउ थर्ड पॉइंट, इन स्टैंडर्ड एएम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट विच इज़ मेनली यूज्ड इन एफएम मीन्स रेडियो सिग्नल्स, ग्राउंड बेस्ड वर्टिकल टावर्स आर जनरली यूज्ड. जो ग्राउंड पे जो टावर्स होती हैं वो जनरली यूज होती हैं, टावर टू टावर सिग्नल्स होते हैं, है ना. एज अ ट्रांसमिटिंग एंटीना फॉर सच एंटीनाज ग्राउंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द सिग्नल. तो जो ग्राउंड पर जो एंटीनाज लगे हुए हैं और जो ग्राउंड पर जो रिसीवर्स एंटीना लगे हुए हैं उनका जो ग्राउंड है वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है. मीन्स दे आर वेरी इन्फ्लुएंस टू द दीज सिग्नल्स. ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द मोड ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड सरफेस वेव प्रोपगेशन. इस मोड को हम बोलते हैं सरफेस वेव प्रोपगेशन. एंड द वेव्स ग्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. ग्लाइड्स मीन्स ट्रैवल करना. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेव इंड्यूस्ड करंट इन द ग्राउंड. जो वेव्स ट्रैवल होती हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना के बीच में, कहाँ पर? ग्राउंड वेव में. जो एंटीना लगे हुए हैं ग्राउंड पर, वो अ वेव इंड्यूस्ड करंट क्या करती हैं? करंट प्रोड्यूस करती हैं इन द ग्राउंड ओवर विच इट पासेस. जहाँ पर वो पास करती है, जिस जिस अर्थ के पोजीशन से वो पास करती है वहाँ पर करंट प्रोड्यूस करती है. एंड इट्स ऑल्टरनेटेड मीन्स इट लूजेज स्ट्रेंथ एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द अर्थ. जिससे क्या होता है कि अर्थ एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, यानी जो करंट और रेडिएशन की फॉर्म में जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करती है. कौन? अर्थ. नाउ द ऑल्टरनेटेड वेव्स इंक्रीजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी. जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे ऑल्टरनेशन यानी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ेगी. द मैक्सिमम रेंज ऑफ कवरेज डिपेंड्स ऑन द ट्रांसमिटेड पावर. कवरेज किस पर डिपेंड करती है? द मैक्सिमम रेंज हमने पढ़ा था. एंड फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? विच इज़ लेस देन फ्यू मेगाहर्ट्स से लेस होनी चाहिए.
सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ग्राउंड वेव प्रोपगेशन का, जो मेनली ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स यानी रेडियो स्टेशन पर जो ट्रांसमिशन होता है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन उसमें यूज़ किया जाता है, लाइक वॉकी टॉकी, फ़ोन, टेलीफोनिक फ़ोन कन्वर्सेशन, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन का यूज़ किया जाता है इसमें. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज़ टॉकिंग अबाउट स्काई वेव प्रोपगेशन, यानी आसमान का प्रोपगेशन. इसके स्काई वेव प्रोपगेशन क्या होता है इसमें? इन अ फ्रिक्वेंसी रेंज फ्रॉम अ फ्यू मेगा हर्ट्स टू 30 to 40 मेगा हर्ट्स, यानी जिस फ्रिक्वेंसी 30 से 40 मेगा हर्ट्स यानी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड. इस फ्रिक्वेंसी पर हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं बाय आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स बैक टूवर्ड्स द अर्थ. यानी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स होती हैं, जिसमें एक आयनोस्फेयर होता है जहाँ पर बहुत सारी आयंस होती हैं जो कि क्या करती हैं, रेडियो वेव्स को, जैसे ट्रांसमिशन वेव ने ट्रांसमिट किया फिर आयनोस्फेयर ने उसको रिफ्लेक्ट बैक किया. दिस इज द concept of ionospheric reflection. Now, this mode of a propagation is called sky wave, और इसी मोड को बोलते हैं हम स्काई वेव प्रोपगेशन, एंड इज यूज्ड बाय अ शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विस. शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट मीन्स उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी इसकी जो वेवलेंथ है बहुत शॉर्ट होती है, फ्रिक्वेंसी हाई होती है. Now the next point is the ionosphere is called because of the presence of large number of ions or charged particles. Ions का आपने तो ionosphere means which having a large number of positive or negative ions or charged particles. Charged particles क्या होते हैं? Charge are either two form positive and negative in nature. So it extends from height 65 km to about 400 km above the earth's surface. यानी ये काम करता है 65 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस के 65 टू 400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. नाउ आयनाइजेशन अकर्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन बाय एयर मॉलिक्यूल्स. आयनाइजेशन क्यों होता है कि वो अर्थ जो अल्ट्रावायलेट्स होती हैं एंड हाई एनर्जी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन उनको एब्जॉर्ब करती हैं, और विच इज़ टर्न इन कन्वर्ट इनटू आइंस मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस. सेकेंड पॉइंट, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द आयनोस्फीयर इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेवरल लेयर, और आयनोस्फीयर को सेवरल लेयर्स में डिवाइड किया है. द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन, हम इसकी डिटेल्स बताएंगे. नाउ इसकी डिटेल्स आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, उसकी टेबल बना होगा, है ना. द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वेरीज. आयनाइजेशन मीन्स द डिग्री ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. द डिग्री ऑफ चार्ज पार्टिकल्स वेरीज विद द हाइट. कह सकते हैं कि उसकी वेरिएशंस हाइट पर डिपेंड करती है. द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीज विद हाइट. आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो हाइट जैसे जैसे हम इंक्रीज़ होंगे एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होगी. एट ग्रेट हाइट्स द सोलर रेडिएशन इज़ इंटेंस. ज़्यादा हाइट पर सोलर रेडिएशंस क्या होती है? इंटेंस होती है, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और कह सकते हैं एनर्जी ज़्यादा होती है. बट देर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स टू बी आयोनाइज्ड. बट उसमें क्या होता है कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड हो पाते हैं. नाउ लास्ट पॉइंट इसका, क्लोज टू द अर्थ even through the molecules concentration is very high. इवन क्या होता है कि अगर हम अर्थ के क्लोज भी हैं तो कंसनट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स चार्ज पार्टिकल्स के वो हाई होते हैं, बिकॉज कि डेंस होता है ज़्यादा एटमॉस्फेयर और सोलर रेडिएशन उसको चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा मिलते हैं. द रेडिएशन इंटेंसिटी इज़ लो सो दैट आयनाइजेशन इज़ अगेन लो. अब वहाँ पर इंटेंसिटी लो होती है किसकी? सोलर रेडिएशन की. सो द आयनाइजेशन पावर इज गेटिंग लो. नाउ दिस फिगर विच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द स्काई वेव प्रोपगेशन. नाउ हाउएवर एट सम इंटरमीडिएट हाइट्स, कुछ इंटरमीडिएट्स मतलब
सपोज करो फाइनल और इनिशियल के बीच में कुछ पॉइंट्स, इंटरमीडिएट हाइट्स ऐसी होती हैं जो अचीव कर सकती हैं। दे अकर्स पीक ऑफ आयनाइजेशन डेंसिटी। जैसे कुछ लेयर्स आपको देख रखी हैं, डी फिगर में देखिए DE, F1, F2। आप यू गोइंग थ्रू द टेबल ऑफ NCERT, ओके, जहाँ पर स्काई वेव प्रोपगेशन से पहले ये टेबल दे रखा होगा कि ये लेयर्स क्या शो करती हैं, ओके। द आइनोस्फेयर लेयर एक्ट एज अ रिफ्लेक्टर फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। जो आइनोस्फेरिक जो लेयर होती हैं एज अ रिफ्लेक्टर बिहेव करती हैं कुछ फ्रिक्वेंसी के लिए, लाइक 3 to 30 मेगाहर्ट्ज़, जिसकी फ्रिक्वेंसी 3 to 30 मेगाहर्ट्ज़ होती है। नाउ EM वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज हायर देन द 30 मेगाहर्ट्ज़ पेनिट्रेट द आइनोस्फेयर एंड एस्केप। जिनकी फ्रिक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है वो आइनोस्फेयर को पेनिट्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भेद देते हैं और एस्केप हो जाते हैं। देन दे कुड नॉट कम बैक टू द अर्थ, है ना। दीज फिनोमेना आर शोन इन फिगर। ऐसा फिनोमेना आपको फिगर में शो कर रहा है। द फिनोमेना ऑफ बैंडिंग ऑफ EM वेव्स, यानी जो वेव्स बैंड हो रही हैं वो आइनोस्फेयर स्काई वेव प्रोपगेशन का आइनोस्फेयर रिफ्लेक्ट कर रहा है बैक उस वेव्स को, सो दैट दे आर डाइवर्टेड टूवर्ड द अर्थ। यानी ये टावर से गया और ये वापस लौट के अर्थ पर आ गया, विच हैविंग ए फ्रिक्वेंसी बिलो दैन 30 हर्ट्ज। दे आर डाइवर्टेड टूवर्ड द अर्थ इज सिमिलर टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो किसकी तरह है? जस्ट लाइक अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ मीन्स लाइट एंड वेव्स, ओके। नाउ स्पेस वेव प्रोपगेशन, अनदर मोड ऑफ रेडियो वेव प्रोपगेशन मीन्स रेडियो वेव को हम बोलते हैं विच ट्रेवल्स इन स्पेस, इज स्पेस वेव्स ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। स्पेस वेव्स कहाँ ट्रैवल करती हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना, यानी ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना में इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्पेस वेव्स आर यूज्ड फॉर लाइन ऑफ साइट। स्पेस वेव क्या यूज़ करती हैं? लाइन ऑफ साइट LOS कम्युनिकेशन एज वेल एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी स्पेस वेव्स विच इंक्लूड्स लाइन ऑफ साइट, LOS एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन both. At frequency above 40 megahertz, communication is essentially limited to line of sight. यानी 40 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जो फ्रिक्वेंसी जाती है और यहाँ पर एसेंशियल हो जाता है लाइन ऑफ साइट का पाथ। उसमें क्या होता है? एट दीज फ्रिक्वेंसीज द एंटीना आर रिलेटिव स्मॉल, यानी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, या वेवलेंथ कम होगी तो जो रिसीविंग एंटीना या ट्रांसमिटिंग एंटीना का जो साइज़ है वो कम होगा। अब क्या होगा? एंड कैन बी प्लेस्ड एट हाइट ऑफ मैनी वेवलेंथ्स अबव द ग्राउंड, और उसको अबव ग्राउंड के ऊपर हम उसे प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आज डिश एंटीना है वो हमारी घर की छतों पर लगा रहता है अबव द ग्राउंड, है ना। बिकॉज ऑफ लाइन ऑफ साइट नेचर ऑफ प्रोपगेशन डायरेक्ट वेव्स गेट ब्लॉक्ड एट सम पॉइंट बाय द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। यानी कुछ माउंटेन्स हो गए, कुछ हर्डल्स हो गई, कुछ बिल्डिंग्स हो गई, तो वहाँ पर ये जो फ्रिक्वेंसी है ब्लॉक हो सकती है। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका एंटीना सिग्नल रिसीव और ट्रांसमिट कर सकता है। आपने देखा होगा कि नियरली साउथ की डायरेक्शन में आपका जो डिश एंटीना लगा रहता है, ओके। नाउ एज शोन इन कर्वेचर ऑफ द अर्थ, इफ द सिग्नल इज सेट टू बी रिसीव्ड बियॉन्ड द हॉरिजन, यानी हॉरिजन से बियॉन्ड हमें सिग्नल रिसीव्ड करना है, and the receiving antenna must be height enough to intercept the line of sight of waves. अगर हमें हॉरिजन्स के बियॉन्ड में, लाइन ऑफ साइट के बियॉन्ड में हमें सिग्नल रिसीव करना है, देन द एंटीना शुड बी इंटरसेप्ट द लाइन ऑफ साइट। उसकी इतनी ग्राउंड से हाइट अबव होनी चाहिए कि वो लाइन ऑफ साइट को इंटरसेप्ट कर सके। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये HT का मतलब ये है कि ये ट्रांसमीटर की हाइट है, और ये दूसरा हैंड में HR यानी रिसीवर्स हाइट है ना। और ये पूरा क्या है? DM यानी डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, और ये हाइट, और ये आधा है DT मीन्स हाफ जो कर्वेचर है DT। तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बाय स्पेस वेव्स।
नाउ इफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना इज एट हाइट HD, अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना HD हाइट पे है, देन यू कैन शो दैट द डिस्टेंस टू द हॉरिजॉन DT, यानी हॉरिजॉन से जो डिस्टेंस है DT इज गिवन एज DT इज इक्वल्स टू 2RHT, √2RHT, where R is the radius of the earth. Radius of the earth which is approximately 6,400 kilometer, and DT is also called the radio horizon of the transmitting antenna. DT is radio horizon of the transmitting antenna. Okay, now with the refer to the figure, maximum line of sight distance DM, ये क्या है, maximum line of sight DM between the two antennas having height HT and HR, यानी DM maximum line of height HT and HR above the earth is given by DM is equals to क्या होगा, √2RHT plus √2RHR. HT means height of the transmitting antenna and HR means height of the receiving antenna, and R is the radius of the earth. Now where HR is the height of the receiving antenna, and मैं बता चुका हूँ. Now television broadcast, microwaves link and satellite communication are some examples of communication system. Television broadcast, microwave links जो कि सबमरीन्स में, मिलिट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं. Satellite communication are some examples of the communication system that uses space wave propagation. ये सब सारे space wave propagation होते हैं, mode of propagation. Figure summarize the various modes of communication. नीचे अर्थ से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोपगेशन देख लेते हैं, जो कि जिसमें स्काई वेव प्रोपगेशन का कोई रोल नहीं है ग्राउंड वेव में. नाउ फिर एक ये ट्रांसमीटर और रिसीविंग एंटीना है, जो कि आइनोस्फीयर को क्या करता है, EM वेव रिफ्लेक्ट बैक करती है दूसरे रिसीविंग एंटीना को. अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या करती है कि ये दिस इज़ अपलिंक, मतलब थर्ड पॉइंट, अपलिंक ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, और डाउनलिंक. दिस इज़ द होल समराइजेशन ऑफ ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड स्पेस वेव. तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको. सो थैंक यू वेरी मच.